त्रिदेवों के अंशावतार का सौभाग्य प्राप्त करने वाली आजमगढ़ की भूमि यद्यपि नित्य नूतन सी दिखती है तथापि चिर पुरातन है। जिसके शीश पर माता सरयू विराजमान है तो पांव गांगी नदी पखारती है। मूल सरयू के दक्षिणी तट से यज्ञ रक्षार्थ होने वाली ब्रह्मर्षि विश्वामित्र के युग परिवर्तनकारी यात्रा का सानिध्य इसे प्राप्त है। 2 दर्जन से अधिक छोटी बड़ी नदियां इसे शस्य श्यामला बनाती हैं। ऋषियों महर्षियों ने आश्रम बनाकर इसकी उर्वरता से पुण्य प्राप्त किया है। जिसे प्रशासनिक अभिलेखों में छोटी सरयू कहा जाता है वह वस्तुतः मूल सरयू है। इसका उद्गम या यूं कहा जाए कि पुराना मार्ग तो यह कमहरिया माझा अंबेडकर नगर से निकलकर मुबारकपुर पिकार एवं मुड़ियारी होती हुई साबितपुर बाजार में प्रवेश करती है। मुबारकपुर पिकार के पूर्व ही इसमें पिकिया नदी आकर मिलती है और संगम बनाती है। कहीं दृश्य कहीं विलुप्त मूल सरयू जुड़वा बर होती हुई महाराजगंज पहुंचती है, जहां मसड़ा के ताल से आती हुई नदी जिसे छोटी सरयू कहा जा सकता है इसके त्रिमुहानी पर संगम बनाती है। यहीं से लगभग 1 किलोमीटर पहले चौरासणी नदी छोटी सरयू में आकर मिलती है। आज चौरासणी नदी का अस्तित्व लगभग समाप्त हो गया है। यहाँ से मूल सरयू पौराणिक स्थल भैरव बाबा पहुँचती है। टोपोग्राफी से लगता है कि संभवतः छोटी सरयू और मूल सरयू का संगम पहले भैरव धाम से ईशान कोण पर बनता रहा होगा। कालांतर में यह संगम उत्तर दिशा की ओर बढ़ गया होगा। ऐसी जनश्रुति एवं लोक मान्यता है कि भैरव धाम पर ही माता सती हुई थी। ऐसा संभव हो सकता है। रामचरितमानस में पक्षीराज गरुड़ से कागभुषुंडी जी कहते हैं, बीतहि कल्प 7 और 20 जब जब अवधपुरी रघुबीरा धरहि भगत हित मनुज शरीरा तब तब जाई रामपुर रहूं शिशु लीला बिलोक सुख लहूं। गोस्वामी तुलसीदास के इस वचन के अनुसार संभव है कि किसी कल्प में यहाँ भी दक्ष ने यज्ञ किया हो और पौराणिक घटना यहीं घटी हो। यहाँ के उपरांत मूल सरयू मोतीपुर पैकौली भीलमपुर होते हुए आगे बढ़ती है, जहाँ टिढ़वा बंजरिया के पास इसके साथ शुभकर्णी नदी संगम बनाती है। शुभकर्णी नदी की यात्रा के उपरांत यह धारणा तथ्यों के आधार पर बलवती हुई कि पूर्व में मूल सरयू के स्थान से ही बड़ी सरयू का प्रवाह होता रहा है। कालांतर में यह नदी उत्तर की ओर बढ़ गई और जगह जगह नदियों का स्थान छूट गया तथा यह नदियां भी अस्तित्व में बनी रहीं। आनंद रामायण में एक स्थान पर उल्लेख है कि भगवान राम जब तीर्थ यात्रा पर गंगा सरयू संगम तक पहुंचते हैं तो मार्ग में एक उजड़ा हुआ आश्रम दिखता है। पूछने पर पता चलता है कि जल स्रोत नहीं होने पर यह आश्रम जनविहीन हुआ है। आश्रम के कुलपति से वार्ता करने के उपरांत भगवान राम लक्ष्मण जी को आदेश देते हैं कि सरयू को 2 भागों में विभाजित कर दो, जिससे कि एक शाखा इस आश्रम से भी होकर जाए। ऐसी ही मिलती जुलती बात एक 90 वर्षीय कैवर्त मुखिया ने बताया कि दोहरी घाट में जो सरयू प्रवाहित हैं यह पहले कुआनो नदी का मार्ग था, जो आजकल शाहपुर में संगम बनाती हैं। बाद में बड़ी सरयू ने किसी राजा के कारण कुआनो नदी का मार्ग अतिक्रमित कर लिया।
इन लोक आस्थाओं को माना जाना चाहिए, क्योंकि तथ्य भी इसकी पुष्टि करते हैं। माता मूल सरयू चांदपट्टी बाजार होते हुए बरहपुर पहुंचती हैं, जहां उनका मूल मार्ग बाधित हो जाता है। एक बदरहुआ नाले की तरफ मुड़ जाता है, जिसमें सर्वाधिक जल जाता है, और दूसरा लाट घाट की तरफ, जिसमें बिल्कुल भी पानी नहीं जा पाता। मूल सरयू यहाँ से प्राण विहीन आगे बढ़ती हैं। महादेवा होते हुए सलोना ताल में विश्राम करती हैं। सलोना ताल को मूल सरयू का पेटा कहा गया है, लेकिन आज स्थान स्थान पर मूल सरयू का मार्ग बाधित होने के कारण जल स्रोत टूट रहा है। 1995 में बना महुला गढ़वल बांध मूल स्रोत से मूल सरयू को विलग कर दिया। साबितपुर बाजार ने मूल सरयू की जमीन हथियाकर भवन खड़े कर लिए। जगह जगह नदी की भूमि पर खेती हो रही है। यह अवैध अतिक्रमण का एक बड़ा विषय है। मूल सरयू के जल विहीन होने का यह एक बड़ा कारण है। आगे महाराजगंज, जहाँ नगर पंचायत और भैरव बाबा में आने वाले श्रद्धालुओं ने मूल सरयू को बहुत गंदा किया है, यहीं लोक दायित्व ने सबसे पहले नदी पर स्थूल कार्य 2018 दिसंबर से प्रारंभ किया। भैरव बाबा के सामने सघन कार्य से नदी को पुनर्जीवन प्राप्त हुआ। यहाँ कई उत्स्रुत कूप निकल आए। नदी के किनारे जल स्रोत ढूंढे गए, पौधरोपण किया गया, नदी जी उठी। 2019 में 14 वर्ष बाद इसका गर्भ भरा और आज तक यह अविरल है, परंतु अभी भी निर्मल नहीं। इसके उपरांत सबसे अधिक कचरा निस्तारण चांदपट्टी बाजार में होता है। मूल सरयू के पेट में पूरे बाजार का कचरा फेंका जाता है। साथ ही पुल पर मांस का व्यापार करने वाले लोगों द्वारा बचा हुआ कचरा सीधे नदी में डाल दिया जाता है, जिससे नदी की पवित्रता और निर्मलता दोनों प्रभावित होती है। 2023 में आजमगढ़ जिला प्रशासन ने लोक दायित्व के साथ मिलकर कार्य किया। मूल सरयू के तट प्रांत में 55,555 रामायण में उल्लिखित पौधे लगाकर एक विश्व कीर्तिमान बनाया गया। कहीं कहीं सफाई और अन्य कार्य भी जिला प्रशासन के माध्यम से हुए, परंतु अभी बहुत कुछ शेष है। नदी को पूर्ण जीवन के लिए आवश्यक है कि महाराजगंज और चांदपट्टी में कूड़े कचरे से मुक्त किया जाए। महुला गढ़वल बांध पर चैनल लगाकर पुनः बड़ी सरयू से उसे जोड़ा जाए, जो कि मूल सरयू का जल स्रोत है। साथ ही बरहपुर में जो गलत ढंग से फ्लाईपर गेट लगा दिया गया है, उसको हटाकर मूल सरयू का मार्ग प्रशस्त किया जाए। साथ ही नदी के आसपास तालाबों को पुनर्जीवित किया जाए और नदी के तट प्रांत में स्थानीय पौधे लगाए जाएं, तो पूरे विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि यह पौराणिक नदी पुनर्जीवन को प्राप्त हो सकेगी। जन, जंगल, जमीन के साथ इकोसिस्टम का भी भला हो सकेगा और यह सिद्ध हो सकेगा कि नदी को पैसे की नहीं, पानी की जरूरत है। जय मातृभूमि।